हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एसके स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों की जो तैयारी है बड़े जोर शोर से चल रही होगी और इस तैयारी को और मज़ेदार बनाने के लिए हम एक सीरीज़ लाने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ में वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जिनसे आप कक्षा 10th के विषय एसएसटी में आप 20 में से 20 मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। अगर आपको आंसर पता होंगे तो कृपया इस आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ है। प्रश्न नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतीय क्रांति दल, ऑप्शन बी भारतीय जनसंघ, ऑप्शन सी भारतीय लोक दल, ऑप्शन डी भारतीय जनता दल। तो जो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी भारतीय जनसंघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। जो आपका सही जवाब क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र। क्या है आपका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अब प्रश्न 3 की ओर देखो बढ़ते हैं। प्रश्न 3 देखो क्या कह रहा है? कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 72वां। तो जो आपका सही जवाब इसमें है ऑप्शन बी 74वां। कौन सा? 74वां। प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन ए 1 स्तरीय, ऑप्शन बी 3 स्तरीय, ऑप्शन सी 2 स्तरीय, ऑप्शन डी 4 स्तरीय। तो इसमें जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी 3 स्तरीय। कौन सा? 3 स्तरीय। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 5 जो पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो आपका जो सही जवाब क्या है वो ऑप्शन सी मद्रास। क्या है? मद्रास। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या है? सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका जो आपका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या है? बिहार में। प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ठीक है, तो यह देखो सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो इसमें जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? सांसदों और विधायकों पर। किस पे लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। प्रश्न नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है? देखो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या है? राष्ट्रीय हित के लिए या अपने क्षेत्र से लगाव के लिए या राष्ट्रीय एकता के लिए या फिर अलगावाद के लिए। तो इसका जो सही जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? अलगावाद के लिए। किसके लिए है वो? अलगावाद के लिए। प्रश्न नंबर 9 चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी अर्थशास्त्र पुस्तक? चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी चाणक्य ने, ऑप्शन सी कालिदास ने या ऑप्शन डी मेगास्थनीज ने। तो चंद्रगुप्त जो पुस्तक लिखी थी वो हमारे किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने। किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने। अब प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है?
ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी। क्या है? कनाडा। क्या है? ऑप्शन बी कनाडा। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 11 है वो क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए कनाडा। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 12 क्या पूछ रहा है, ये देखो, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गई है? तो ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। अगर आप सभी लोगों को मतलब कि इसका आंसर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 8वीं अनुसूची। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर यानी कि एसके स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, ताकि हम हमारी जितनी भी सीरीज़ जो आने वाली है वो आपके मतलब कि आपके फ़ोन पर उसका नोटिफिकेशन आ सके। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है किसकी? किसकी जिम्मेदारी होती है? देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की, ऑप्शन बी राज्यपाल की, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की या ऑप्शन डी राज्य चुनाव आयोग की। तो इसका जो सही जो जवाब है हमारा वो क्या है? राज्य चुनाव आयोग की। किसकी होती है? राज्य चुनाव आयोग की होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 यानी 14 पे चलते हैं। देखो, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्र अनुसूची में, राज्य अनुसूची में या ऑप्शन सी समवर्ती अनुसूची में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा? ऑप्शन सी, यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। किस में रखा गया? समवर्ती सूची में। प्रश्न नंबर 5 पे चलते 15 पे चलते यानी 15 पे चलते हैं। देखो 15 क्या है? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1989 में, ऑप्शन बी 1871 में, ऑप्शन सी 1889 में या ऑप्शन डी 1985 में। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 1871 में हुआ था। कब हुआ था जर्मनी का एकीकरण? 1871 में। प्रश्न 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुआ हाउ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुनफू पडुसो ने या न्यूदिन दियम ने या हो ची मी ने या नरोत्तम सिंघानुक ने? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या है? न्यूदिन। आपका जो सही आंसर है हुनुपू शो ने। आपका सही आंसर हो चू मी ये। आगे देखिए, प्रश्न 17वां। देखो, जनरल लॉन नॉल किस देश के प्रधानमंत्री थे? वियतनाम के या फिर ऑप्शन बी कंबोडिया के या ऑप्शन सी लाहौस के या ऑप्शन डी चीन के? तो इसका जो सही आपका जो आंसर वो क्या है? ऑप्शन बी कंबोडिया के। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन सी बी है जो है कंबोडिया के। प्रश्न 18वां देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जनेवा समझौता के नाम से, ऑप्शन बी हनोई समझौता के नाम से या ऑप्शन सी पेरिस समझौता के नाम से या ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन ए जनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जनेवा समझौता के नाम से। प्रश्न 19 देखिए,
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बड़ोदरा। तो कहाँ की थी इसका? तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन बी यानी कि अहमदाबाद। कहाँ पर उन्होंने की थी? अहमदाबाद में। ऑप्शन अब देखिए प्रश्न 20, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रसारित किया गया था? सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, या ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी कानपुर अधिवेशन। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? लाहौर अधिवेशन। किसमें किया गया था? लाहौर अधिवेशन में किया गया था। प्रश्न 21वां देखिए, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ठीक है, तो ऑप्शन ए सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, या ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी संयोग आंदोलन। किससे हुई थी शुरुआत? संयोग आंदोलन से। ठीक है, प्रश्न 22 पर आते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, या ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, या ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गांधी जी ने किसमें भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रश्न 23 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो प्रश्न 23 क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, या ऑप्शन सी जो सहजानंद सरस्वती ने, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 24 पे आते हैं। देखो प्रश्न 24 जो है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? देखो बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? ऑप्शन ए 1905 कर्जन, या ऑप्शन बी 1905 इरविन, या ऑप्शन सी 1911 कर्जन, या ऑप्शन डी 1911 ऑप्शन डी 1911 डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1905 कर्जन ने। किसने किया था? 1905 में कर्जन ने किया था। प्रश्न 25वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसमें जो आपका यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर जो नाम दिया है वो इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांस है, फिर जर्मनी है, रूस है, या जर्मनी है, ब्रिटेन है। ठीक, तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? जर्मनी। क्या है? जर्मनी मित्र राष्ट्र में सम्मिलित नहीं था। आगे देखिए प्रश्न 26वां, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका जो सही जो जवाब है आपका वो क्या है? ऑप्शन ए इलाहाबाद। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। प्रश्न 27वां देखिए, इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए जॉन की, या ऑप्शन बी एडमंड कार्टराइट ने, या ऑप्शन यहाँ पे भी देखिए हमारा कुछ ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर देखो ऑप्शन बी की जगह दिखा है सैम्यूल क्रॉम्पटन ने, या ऑप्शन डी थॉमस बेल ने। तो इसका जो सही जो जवाब है वो क्या है? एडमंड कार्टराइट ने किया था। ठीक है, नाम पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन लिखते समय। प्रश्न 28वां देखिए, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू की
की गई थी, कहाँ लागू हुई थी? कौन सी? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी फ्रांस में, या ऑप्शन डी जर्मनी में। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो क्या है? अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में लागू हुई थी। ठीक है, प्रश्न 29वें पे आते हैं। देखिए, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? जर्मनी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी रूस। कौन सा है? ऑप्शन डी रूस। ठीक है, ऑप्शन डी रूस। प्रश्न 30 पर आते हैं हम लोग। इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं था? दक्षेस का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसमें जो आपका जो सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया। कौन था? कौन सा दक्षेस का सदस्य नहीं था इनमें से? इंडोनेशिया नहीं था। प्रश्न 31वें पे आते हैं हम लोग। रूस किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसमें जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन ए फ्रांस। कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रूसो। 32वां क्वेश्चन आते हैं। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी एनिबेशन, या ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो इसका जो आपका जो सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, अल हिलाल का संपादन। प्रश्न 33वां देखते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी बाइबल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी बिहारी। तो जो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यंग इंडिया। अब प्रश्न 35 पे आते हैं। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो जो आपका सही जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। अब प्रश्न 36वें पे आते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी स्टालिन, या ऑप्शन डी मैटरनिक ने। तो आपका जो सही जो जवाब है ऑप्शन डी मैटरनिक ने की थी। किसने की थी? मैटरनिक ने। अब प्रश्न 37वें पे हम लोग आते हैं। तो यह देखो, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी चेका, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, या ऑप्शन डी दलित पैंथर्स।
तो जो आपका जो इसका जो सही जो जवाब है, जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, चेका। दबाने के लिए उन्होंने क्या लागू किया? कौन सा संगठन की स्थापना की थी? चेका। प्रश्न 38वें पे हम लोग आते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए 1986 में। कब की थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो घोषणा की गई थी वो 1986 में की गई थी। प्रश्न 39वें पे आते हैं हम लोग। प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मार्च को, ऑप्शन बी 15 मार्च को, ऑप्शन सी 19 मार्च को, ऑप्शन डी 22 मार्च को। तो इसमें जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब हम प्रश्न 40वें पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ऑप्शन ए 1820 में, ऑप्शन बी 1828 में, ऑप्शन सी 1868 में, ऑप्शन डी 1878 में। तो इसमें जो आपका जो सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी 1868 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। प्रश्न 41वें पे आते हैं हम लोग। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? ऑप्शन ए मार्शल ने, ऑप्शन सी कुजरेत्रस ने, या ऑप्शन सी पिगू ने, या ऑप्शन डी माइकल क्रेमर ने। तो इसमें जो आपका जो सही जो जवाब है वो क्या है? माइकल क्रेमर ने की थी। किसने की थी? माइकल क्रेमर ने। ऑप्शन डी। प्रश्न 42वें पे हम लोग आते हैं। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी शिक्षा प्राप्ति, ऑप्शन सी जीवन स्तर, इनमें से सभी। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन ए। प्रश्न 43वें की ओर आते हैं हम लोग। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें जो आपका सही जो जवाब है वो क्या है? राष्ट्रीय विकास आयोग। कौन सा है? ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास आयोग। अब प्रश्न 44वें पे आते हैं हम लोग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस ने, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी BKRV राव ने, या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस ने लिखी थी। प्रश्न 45वें पे हम लोग आते हैं। स्वीडन की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पाउंड, या ऑप्शन सी क्रोना, या ऑप्शन डी रियाल। तो इसका जो आपका सही जो जवाब है वो ऑप्शन सी क्रोना है। अब हम प्रश्न 46वें की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नबार्ड, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें जो आपका सही जो जवाब है वो ऑप्शन
डी भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है। प्रश्न 47वीं की ओर आते हैं। 48। इनमें से कौन भारतीय के जीव निर्वाह का मुख्य साधन है? ऑप्शन ए उद्योग धंधे, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी विनिर्माण। तो इसमें जो आपका जो सही जो जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी कृषि। क्या है? ऑप्शन सी कृषि। प्रश्न 48वें पे आते हैं। 49। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी विनिर्माण या ऑप्शन डी यातायात। तो इसमें जो आपका सही जो जवाब है ऑप्शन ए खनन। खनन। प्रश्न 50 जो है वो क्या है? सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ISI मार्क, ऑप्शन बी एग मार्क, ऑप्शन सी हॉलमार्क या इनमें से सभी। तो जो हमारा जो सही जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी हॉलमार्क। और ये हमारा जो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो समाप्त हो चुका है। तो कृपया हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आने वाले मतलब कि आप और जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा हम ऐसे 50 क्वेश्चनों की सीरीज लाते रहेंगे। इसलिए अगर आपको ऐसे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।